वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआईआर गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग केटीजी में मॉलिक्यूलर स्पीड्स पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो मॉलिक्यूलर स्पीड्स में हम लोग तीन प्रकार के स्पीड्स पढ़ेंगे जो गैस के होते हैं। एक होता है वी आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैसेस। एक होता है वी एवरेज, ठीक है, और एक होता है वी मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है। तो गैस मॉलिक्यूल्स डोंट ऑल मूव एट द सेम स्पीड। सारी गैस मॉलिक्यूल्स सेम स्पीड पे नहीं मूव करती हैं, ठीक है। देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स, सम स्लो सम फास्ट। जो गैसेस हैं ना, उनके मॉलिक्यूल्स अलग अलग स्पीड में मूव कर रहे होते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा होता है, ठीक है। कुछ हायर फास्ट मूव कर रही होती है, हायर स्पीड पे मूव कर रही होती है, कुछ स्लोअर स्पीड पे मूव कर रही होती है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा है। यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स है इस एक्सेस पे, और इस एक्सेस पे जो है तुम्हारा एनर्जी, या यूं कह लो जीरो पार्टिकल्स हैव जीरो एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर जीरो पार्टिकल जीरो एनर्जी शो किया हुआ है और यहाँ एनर्जी इस तरफ जो है बढ़ रही है, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो देखो वो क्या कैरी कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी कैरी कर रहे हैं, ठीक है। फिर मीन एनर्जी कैरी करने वाले जो पार्टिकल्स हैं वो मोस्ट प्रोबेबल से कुछ कम है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यू कैन सी, ठीक है। फिर संख्या घटती गई घटती गई घटती गई, दीज पार्टिकल्स डोंट हैव इनफ एनर्जी टू रिएक्ट, संख्या घटती गई। फिर इस रेंज के बाद, जिसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, इस पॉइंट के बाद जो एनर्जी हो रही है, ओनली दीज पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू रिएक्ट, ठीक है। जो रिएक्शन हो रहा होता है गैस मॉलिक्यूल्स का अदर गैस मॉलिक्यूल्स के साथ, वो उन मॉलिक्यूल्स का ही हो रहा होता है जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होती है, ठीक है। सिर्फ यही इनफ एनर्जी कैरी करते हैं टू रिएक्ट, ठीक है। तो बेसिकली इसको काइनेटिक एनर्जी हम कह रहे हैं और इधर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो काइनेटिक एनर्जी से ही तो पता चलता है वेलोसिटी, राइट। तो मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी जिनके पास होगी, जिन पार्टिकल्स के पास, उनके पास जो वेलोसिटी होगी उसे हम कहेंगे वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है, जिसे हम शो करते हैं पी से या फिर वी मोस्ट प्रोबेबल, ऐसे भी लिखा जाता है बुक्स में, ठीक है। वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है। फिर होता है वेलोसिटी जो मीन एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी होगी गैसेस की, उसको शो करेंगे वी एवरेज से, ठीक है। वी मीन या वी एवरेज ऐसे लिखा जा सकता है। आई मीन उन गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी जिन जो मीन एनर्जी कैरी कर रही हैं, उनकी वेलोसिटी वी एवरेज से शो की गई, ठीक है। और जो गैस मॉलिक्यूल्स सब, आई मीन रूट मीन स्क्वायर तुम्हारा डिराइव किया जा चुका है इन another section where we discussed about LCR सर्किट, राइट। उसमें रूट मीन स्क्वायर करंट आता था, राइट। तो वैसा ही कुछ यहाँ वेलोसिटी भी आता है जिसको आरएमएस से शो करते हैं, ठीक है। अब इनमें क्या रिलेशन होता है वी एवरेज, वी आरएमएस और वी एमपी में, कौन बड़ा कौन छोटा होता है, ये पता करते हैं जरा। तो सबसे पहले बात करते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की। ये मोस्ट कॉमन स्पीड होती है बिकॉज सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स यही एनर्जी कैरी कर रहे होते हैं, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। तो देयरफॉर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड सबसे ज्यादा संख्या वाले पार्टिकल्स के पास होगी, इसलिए मोस्ट कॉमन स्पीड हो गई। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव दिस स्पीड एंड पीक ऑफ द कर्व होता है इस पे, नॉट एवरेज, जस्ट मोस्ट फ्रीक्वेंट। एवरेज नहीं होता, ये एवरेज उसके बाद आता है, मीन। ये मोस्ट फ्रीक्वेंट होता है, यानी सबसे ज्यादा कॉमन है ये। फिर एवरेज स्पीड की बात करते हैं जिसे वी एवरेज से शो करते हैं, जैसे मैंने बताया। ये अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर स्पीड्स होता है, जितने भी पार्टिकल्स या गैस मॉलिक्यूल्स हैं उन सब के मॉलिक्यूलर स्पीड्स का अगर एवरेज मीन निकाला जाए, यानी कि उन सब के वेलोसिटीज को ऐड करके उनके नंबर से डिवाइड कर दिया जाए, तो हमें एवरेज मिल जाएगा, मीन मिल जाएगा, राइट। तो वो अर्थमेटिक मीन होता है बेसिकली। तो यही वो एवरेज स्पीड होती है सिंपली, ठीक है। टेक्स ऑल मॉलिक्यूल्स इनटू अकाउंट एंड स्लाइटली हायर देन मोस्ट प्रोबेबल। अच्छा, इसकी जो वेलोसिटी आती है वो मोस्ट प्रोबेबल से थोड़ी ज़्यादा आती है, अभी कैसे आती है उस पर आएंगे हम लोग। लेकिन तुम्हें ये समझ में आया कि एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी निकालते कैसे हैं, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कैसे आती है या क्या होती है। और तीसरा मैं बता रहा था तुम्हें आरएमएस स्पीड के बारे में, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड होती है और बहुत इंपॉर्टेंट होती है फिजिक्स में। फिजिक्स में रूट मीन स्क्वायर का टर्म बार बार आएगा इन एलसीआर सर्किट में, जब करंट हम निकालते हैं रूट या ऑल्टरनेटिंग करंट में, आई एवरेज या आई आरएमएस, तो वहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है। और वी आरएमएस जो आता है, वेलोसिटी आरएमएस गैस का, वो √3RT/m आता है। ये कैसे आता है, देखो। अगर हम लोग तीन एक्सेस कंसिडर करें, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस, ठीक है। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस। वेलोसिटी एक्स एक्सिस में है गैस की, मान लो वी एक्स। वाई एक्सिस में भी कुछ वेलोसिटी हो सकती है ना गैस की, वाई एक्सिस में भी गैस की कुछ वेलोसिटी हो सकती है। जेड एक्सिस में भी गैस की कुछ वेलोसिटी हो सकती है, गैस मॉलिक्यूल्स की, वी जेड। तो नेट वेलोसिटी क्या होगी अगर हम लोग स्क्वायर के टर्म्स में लिखना चाहें, तो वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, राइट। और
क्योंकि वी एक्स वी वाई वी जेड आइडेंटिकल हैं तो ऐसा लिखा जा सकता है ना 3vx²। तो vx² कितना आ गया, v²/3 आ गया, राइट। अच्छा, अब प्रेशर कैलकुलेट करने जाएं हम लोग तो प्रेशर क्या होता है, ρv² होता है ना, इसीलिए यहां पर v² निकालने की कोशिश की जा रही थी, बिकॉज प्रेशर हम लोग निकाल पाए। और रो क्या होगा, देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर n हो और एक मॉलिक्यूल का मास m हो और टोटल वॉल्यूम v हो तो नेट मास अपॉन में वॉल्यूम ही तो डेंसिटी होता है, राइट। और ये v² कितना आ रहा है, देखो ये v² जो ले रहे हैं हम लोग ये एक एक्सिस वाला ले रहे हैं तो यहाँ पर x लिखना सही रहेगा। तो vx² क्या है, v²/3 है। ये वॉल्यूम है, यहाँ इसको ऐसे लिखना सही रहेगा, वॉल्यूम से कंफ्यूज हो जाओगे कि ये वॉल्यूम है ये वेलोसिटी अलग अलग है, ठीक है। तो ये हमारा प्रेशर आ गया, ठीक है। और PV = nRT फॉर्मूला अगर लगाते हैं आइडियल गैस इक्वेशन की तो प्रेशर की जगह भी ये पूरा टर्म लिखा जा सकता है ना, nm वॉल्यूम v²/3 इंटू वॉल्यूम, और n यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे, r और टेम्परेचर, ठीक है। n से n तो कैंसिल ही हो गया, ठीक है, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो गया। तो और ये जो वेलोसिटी आ रही है ये बेसिकली क्या आ रही है, RMS वेलोसिटी है हमारी। तो देखो कैसे सॉल्व करना है, v² = क्या हो जा रहा है 3RT/m, तो VRMS जो आ गया √3RT/m आ गया, ठीक है, √3RT/m। ये VRMS का फॉर्मूला होता है, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर क्यों किया, पहले तो हमने स्क्वायर किया वेलोसिटी का, ठीक है, फिर अंडर रूट, एक तरह से तुम देखो अंडर रूट भी कर रहे हैं और एक तरह से मीन भी ले रहे हैं, बिकॉज सारे वेलोसिटीज का सम करके हमने 3 से डिवाइड भी किया है, ठीक है। अच्छा, अब ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि VRMS सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। जो हम लोग बात करते आए हैं अभी 3 वेलोसिटीज की, VRMS, वी मोस्ट प्रोबेबल और वी एवरेज, उसमें सबसे ज्यादा VRMS होती है। वी एवरेज जो आता है उसकी वैल्यू आती है √8RT/m, और वी मोस्ट प्रोबेबल जो आता है या VP जिसे शो करते हैं वो आता है 2RT/m। तो तुम कंपेयर कर सकते हो इनके कोफिशिएंट से, RT/m तो कॉमन ही है, तो यहाँ √3 है, यहाँ देखो यहाँ √3 है, फिर √8/π है, और फिर √2 है। देख लेते हैं कौन बड़ा कौन छोटा। √3 की वैल्यू आती है 1.732, √8 क्या होगा 2√2, ठीक है, या फिर 3.14 है ना, 8 को जरा 3.14 से डिवाइड करो या 3 से डिवाइड करो, तो 3 2 6 2.5 समथिंग आ रहा है, 2.5 का अंडर रूट जो होगा √3 से कम ही होगा, ठीक है। और √2 की वैल्यू 1.414 आती है। ये टर्म जो आ रहा है 2 से जरा सा बड़ा आ रहा है, 2 पॉइंट समथिंग, तो √2 से बड़ा ही हो गया, तो रेशियो कुछ ऐसे ही बनेगा, ठीक है, ऐसे ही ऑर्डर बनेगा, √2 फिर उससे बड़ा ये फिर उससे बड़ा √3, यानी VRMS सबसे बड़ा होगा, फिर V एवरेज, फिर VP। तो ये हमेशा ट्रू होता है, इवन दो कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड सबसे ज्यादा होती है, मोस्ट कॉमन होती है, लेकिन उसकी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सबसे कम होता है। फिर उससे ज्यादा होता है V एवरेज का, ठीक है, और सबसे ज्यादा होता है VRMS का, ठीक है। अब एक इंट्यूशन है, इसको समझना बहुत जरूरी है, ऐसा ऑर्डर होता क्यों है। देखो फ्यू मॉलिक्यूल्स मूव वेरी फास्ट, जो कम मॉलिक्यूल्स होंगे, सबसे कम मॉलिक्यूल्स वो सबसे ज्यादा फास्ट मूव करेंगे, ठीक है। These high speeds pull the average and RMS upward, so most probable lowest होता है। जो सबसे ज्यादा संख्या में होते हैं ना, जिस जहाँ भीड़ ज्यादा होती है, जिसको मॉब तुम कह सकते हो, मॉब से अगर तुम कंपेयर करने की कोशिश करो तो वो उतने फास्ट मूव नहीं करते, ठीक है, उतना वो स्लो ही मूव करते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड सबसे कम होती है। लेकिन RMS जो होती है, जो सबसे कम होती है, जो तुमने लास्ट वाला पार्ट देखा था एक्टिवेशन एनर्जी का या काइनेटिक एनर्जी का, वो सबसे कम संख्या के थे, राइट, वो हाईएस्ट होते हैं, ठीक है। मॉब में से कुछ ही लोग होते हैं जो क्रीम होते हैं, राइट, वैसे कुछ यहाँ भी होता है, RMS हाईएस्ट होता है और मोस्ट प्रोबेबल लोएस्ट होता है। तो फ्यू मॉलिक्यूल्स मूव वेरी फास्ट, जो कि तुम RMS से कंपेयर कर सकते हो, एंड दीज हाई स्पीड्स पुल द एवरेज एंड RMS अपवर्ड, ठीक है। और ये जो छोटे कम जो क्रीम लेवल के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये बाकी जो भीड़ चल रही है मॉब की, मोस्ट प्रोबेबल की, उनको भी खींचते हैं अपनी तरफ, उनकी भी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखते हैं एक बार। इंक्रीज अगर करते हैं टेम्परेचर में तो ऑल स्पीड्स विल इंक्रीज, ये तो बात सही है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, देयरफॉर वेलोसिटी बढ़ेगी, और हर प्रकार की वेलोसिटी बढ़ेगी, चाहे वो मोस्ट प्रोबेबल हो या फिर एवरेज हो या फिर RMS हो, तो ऑल स्पीड्स विल इंक्रीज। कर्व शिफ्ट राइट, हाँ कर्व जो है, जो कर्व हम अभी देख रहे थे,
नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एनर्जी का, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ थे और एनर्जी का यहाँ पर था। तो कर्व कुछ ऐसे आ रहा था ना, राइट। सबसे कम वाले जो थे वो सबसे ज़्यादा एनर्जी कैरी कर रहे थे, या सबसे यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी थी, ठीक है। तो यहाँ के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे कम है लेकिन एनर्जी उनकी सबसे ज़्यादा है। मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी यहाँ पे आ रही थी जो पीक पे है, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसके सबसे ज़्यादा है, मोस्ट कॉमन है, ठीक है। तो यही कर्व जो होता है जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो राइट में शिफ्ट कर जाता है थोड़ा सा, बस फर्क यही होता है। स्पीड तो चेंज होगी होगी, लेकिन एनर्जी बढ़ने के साथ स्पीड चेंज होने के साथ ये कर्व राइट में शिफ्ट कर जाएगा, लेकिन टेंडेंसी वही रहेगी। मोस्ट प्रोबेबल अभी भी सबसे कम रहेगा, उसके बाद थोड़ा बड़ा एवरेज रहेगा, और सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा क्या रहेगा, वीक आरएमएस रहेगा, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर, ऑब्वियसली जब स्पीड बढ़ गई तो मॉलिक्यूल्स फास्टर मूव करेंगे। अब इफेक्ट ऑफ मास क्या होता है, देखो लाइटर गैस होगी तो हाईयर स्पीड होगी, जाहिर सी बात है। हैवियर गैस होगी तो लोअर स्पीड होगी। और अगर एग्जाम्पल लेना चाहें तो हाइड्रोजन का ले सकते हैं जो कि लाइट होता है, राइट। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कंपेयर करो कौन सा ज़्यादा भारी है, ऑब्वियसली ऑक्सीजन भारी है, उसका एटॉमिक मास ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन का कम होता है। हाइड्रोजन लाइट होता है तो ज़्यादा फास्ट मूव करेगा। तो अगर किसी चैम्बर में, कंटेनर में तुमने हाइड्रोजन भरा और एक और सेम वॉल्यूम का चैम्बर तुम लो, उसमें ऑक्सीजन भर दो, तो अगर दोनों के पास सेम टेम्परेचर है तो सिंस ये लाइटर है तो ये ज़्यादा फास्ट मूव करेगा कंपेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस तरह आज हमने समझा मॉलिक्यूलर स्पीड्स के बारे में। अगले सेशन में किसी और टॉपिक के साथ प्रेजेंट होंगे। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।